T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह, यूएसए को 32 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 190 रन का पहाड़ खड़ा किया। जवाब में यूएसए की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 158 रन ही बना सकी। साहबजादा फरहान ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 41 गेंदों में 73 रन स्कोर किए। पाकिस्तान अपना अगला मैच भारत के खिलाफ 15 फरवरी को खेलेगा। आपको बताएं कि हाई वोल्टेज टाकरा अब आने वाले इतवार को होना है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने मुसलसल शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 190 रन का पहाड़ खड़ा किया। जवाब में यूएसए की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 158 रन ही बना सकी। सिंध काबीना का अहम इजलास, बड़े फैसले, कंज्यूमर कोर्ट्स को ट्रैफिक कोर्ट्स के इख्तियारात मिल गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की भी मंजूरी। काबीना ने साहिली अराजी को महफूज जंगलात करार दे दिया। आजिज जमाली की रिपोर्ट। के बड़े फैसले, ई चालान, डिजिटल रजिस्ट्रेशन और तरक्याती मंसूबों की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना की बड़ी बैठक। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान, मावनीन और मुतल्लिका अफसरान की भी शिरकत। सिंध काबीना ने ई चालान के फैसले निपटाने के लिए कंज्यूमर कोर्ट्स को ट्रैफिक कोर्ट्स के इख्तियारात दे दिए। फैसला सिंध मोटर व्हीकल तरमीमी एक्ट के तहत हुआ। वज़ीर आला ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट के मुशावरत के बाद तमाम अजला के कंज्यूमर कोर्ट्स को ट्रैफिक कोर्ट्स के इख्तियारात दिए जाएंगे। सिंध काबीना ने सिंध रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरमीम का फैसला कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी गई। फैसले के तहत सील डेड एग्जीक्यूशन ऑनलाइन होगी। सिंध के 49 रजिस्ट्रेशन दफातर नादरा के साथ मुंसलिक किए जाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी सिफारत खानों में जाकर बायोमेट्रिक्स करवा सकेंगे, डेट्स की एग्जीक्यूशन करवा सकेंगे। सिंध काबीना ने लाड़काना पोर्ट एंड वेजिटेबल मार्केट के क़याम के लिए 4 अरब 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। काबीना ने इंडस डेल्टा के मजीद 4 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे को महफूज जंगलात करार दे दिया। सूबाई काबीना ने 2 सीनियर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की एक्सिस कैडेट्स तैनाती की मंजूरी भी दी। नौशाद अली मुगल को एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल का प्रेजाइडिंग ऑफिसर और रहमतुल्लाह मोरो को सिंध रेवेन्यू बोर्ड के एपीलेट ट्रिब्यूनल का रुकन मुकर्रर कर दिया गया। आजिज जमाली, सिटी 21। सूबाई मालियाती कमीशन के क़याम, शराब खानों पर पाबंदी और समंदर में सिवरेज का अखराज को रोकने समेत हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम करारदादें और तहारीक मुस्तरद। PTI हामी रुकन पर पुलिस तशद्दुद पर वजारत दाखिला की माज़रत। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने 8 फरवरी को अपनी गिरफ्तारी सिंध असम्बली की तौहीन करार दिया। सिंध असम्बली इजलास पर रिपोर्ट करेंगे आज हम। नाजरीन, शहर में बच्चों का लापता होना एक संगीन और तशवीशनाक मसला बनता जा रहा है। रोशनी हेल्पलाइन ने शहर में लापता बच्चों से मुतालिक सालाना रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक एक साल में 1552 बच्चे लापता हुए। अक्सा शेख की रिपोर्ट। शहर कायद में बच्चों के लापता होने के वाक़यात में इजाफा। रोशनी हेल्पलाइन ने मसले की संगीनी पर रिपोर्ट जारी कर दी। इदारे की सुपरवाइजर रुखसार के मुताबिक गुज़िश्ता साल के दौरान कराची से 1552 बच्चे लापता हुए, जिनमें 25% बच्चियां शामिल हैं। ज़्यादातर 10 से 12 साल की उम्र के बच्चे लापता हुए। मुख्तलिफ इदारों के ताउन से 1431 बच्चों को बासियाब कराया, ताहम 121 बच्चे ताहाल लापता है। कराची के स्टैट्स की मैं बात करूं तो 1552 केसेस हमें कराची से रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करूं तो सबसे ज़्यादा केसेस हमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से रिपोर्ट हुए हैं, और इसमें भी 92% जो है वो रिकवरी रेशो है, और उसमें जो रिमेनिंग आउटर केसेस हैं वो स्टिल मिसिंग है, जिनकी तलाश का अमल जारी है। इसमें भी एज ब्रैकेट वही सेम है, 11 to 15 ईयर्स के मेल चाइल्ड का रेशो ज़्यादा है। इन्हीं दादोशुमार में एक नाम 2 साला हसनैन का भी है, जो 2 जुलाई 2025 को लापता हुआ, और आज भी उसके वालिदैन अपने बच्चे की एक झलक के मुंतज़िर हैं। हसनैन के वालिद कहते हैं कि 2 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे दिल का जख्म आज भी ताज़ा है। हमने हर दरवाज़ा खटखटाया, मगर हसनैन का कोई पता ना चला। हम सिर्फ इतनी अपील करते हैं कि हमारे बच्चे को हम तक वापस लाया जाए। मेरा छोटा बच्चा हसनैन, जो 3 जुलाई को शाम 4:30-5 बजे के दरमियान अपने घर के सामने खेल रहे थे अपनी गली में, और भी काफ़ी बच्चे आसपास खेल रहे थे, लेकिन अचानक मेरा बच्चा जो है वो बिल्कुल हमें नज़र ही नहीं आया। मुझे घर के से फ़ोन आया मेरी वाइफ का कि हसनैन बाहर खेल रहा था, लेकिन अभी हसनैन मुझे नज़र नहीं आ रहा। हसनैन बिल्कुल लापता हो गया पूरी तरीके से। तो हमने फिर आसपास गलियों में, घरों में तलाशियाँ ली और अपने बच्चे को
ढूंढने के लिए जो हमसे हो सका वो हमने की, और हमने साइड सुपर हाईवे थाने पर FIR भी करवाई थी। रोशनी हेल्पलाइन और मुतासरा वालदेन दोनों हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा कर रहे हैं कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दी जाए ताकि कोई और बच्चा लापता ना हो और कोई और माँ बाप इस अज़ियत से नाखुश रहें। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। महंगाई का सिलसिला थम ना सका। चावलों की मुख्तलिफ अक़साम की कीमतों में नुमाया इजाफा कर दिया गया, जिससे ताजिर तो चादर शहरी भी परेशान है। वसीम इफ्तिखार के रमज़ानुल मुबारक से कबल ही मुनाफाखोर सरगर्म मुतवस्सित तबके की कुव्वत खरीद जवाब देने लगी। चावलों की कीमतों में यकदम होशरुबा इजाफा। चावल जो हर दस्तरखान की बुनियादी रौनक होते हैं, अब आम आदमी के बजट से बाहर होते जा रहे हैं। गुज़िश्ता एक माह के दौरान मुख्तलिफ अक़साम के चावल 20 से 40 रुपये फ़ी किलो तक महंगे हो चुके हैं। बासमती चावल जो पहले 320 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब था, अब 360 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह सीला चावल की कीमत 240 रुपये से बढ़कर 280 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है, जबकि पोनिया और टोटा चावल भी 20 रुपये फ़ी किलो महंगे हो गए हैं। पोनिया चावल अब 220 रुपये फ़ी किलो और टोटा चावल 160 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। ताजिरों का कहना है कि चावल की तलब बढ़ने और सप्लाई कम होने से रेट बढ़ रहे हैं। चावल अफगानिस्तान बंदे, ईरान बंदे, कि जा का रहा है ये समझ नहीं आ रहा। ईरानदोजी है इसलिए, वरना तो 6 महीने और 7 महीने में फसल हुई है। हुकूमत कंट्रोल करेगी तो ये काबू में आएंगे, नहीं तो ये अपना मुनाफे के लिए दूसरों को बेचैनी घरों में डाल देंगे। बहुत ज़ख़ीरा हो रहा है। ये तो अफगानिस्तान भी बंद है, ईरान भी बंद है, तो कहाँ जा रहा है चावल? कोई वजह तो होगी ना, इसीलिए ये लोग स्टॉक किए घुसे हैं। ताजिरों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर नोटिस ले और अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मौसर इक़दाम करे। कैमरामैन वाहिद खान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। जहांगीर रोड पर जारी तामीराती काम शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात का सबब बन गया है। बार बार मरम्मत के बावजूद इस बार काम की सुस्त रफ्तारी ट्रैफिक जैम को मामूल बना रही है। शाम के औकात में 3 हट्टी, लियाकताबाद, जमशेद रोड और PIB कॉलोनी में गाड़ियों की तवील कतारें लगी रहती हैं। खुर्शीद रहमान के जहांगीर रोड की सुस्त तामीर शहरियों के लिए मुस्तकिल अजियत। शहर की अहम तरीन शाहरा जहांगीर रोड पर तरक्याती काम जारी। काम में सुस्ती और दीगर शाहराओं की हालत बेहतर न होने के बायस शाहरा के इर्द गिर्द इलाकों में सुबह और शाम के औकात में बदतरीन ट्रैफिक जैम होने लगा। गुरु मंदिर से 3 हट्टी आने और जाने वाले जहांगीर रोड का इलाका अबूर करने के लिए घंटों सड़कों पर फंसे रहे। मैं ये कहूँगा कि सिर्फ आवाम के सफर का पैमाने तो अब लबरेज हो चुका हुआ है। एक तो महंगाई ने दम तोड़ दिया हुआ है, दूसरी बात है कंस्ट्रक्शन के नाम पे जो अभी आपका प्रोग्राम हो रहा है, इसको कम से कम इम्प्लीमेंट तो करें ना। बियॉन्ड टाइम इसको मेंटेन कर लें, सारे मसाइल दूर हो जाएंगे। अब देखें ना, पहले चलने वालों के लिए बड़ी मुश्किल आते हैं। जना ये वक्ती है, लेकिन आसानियाँ पैदा हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हो जाएगा। आवाम को भी चाहिए कि थोड़ा सा मदद करे, आवाम उसकी ना हुकूमत की। परेशानियाँ ये वक्ती हैं, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि काम की रफ्तार तेज की जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी बहाल और मुश्किलात का खात्मा हो। कैमरामैन इजलान चीपा के साथ मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। शहर कायद में अवाम के लिए तफरीही मुकामात नायाब होते जा रहे हैं और जो पार्क मौजूद हैं वो भी इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार हैं। मॉडल कॉलोनी का हिफ्जा पार्क इसकी वाज़ेह मिसाल है। गंदगी, टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर और मनशियात के आदि अफराद ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मॉडल कॉलोनी का हफ्सा पार्क ज़बूहाली की तस्वीर बन चुका है। पार्क में सफाई का कोई निज़ाम नहीं, जगह जगह कचरा बिखरा हुआ है, जबकि टूटे हुए झूले बच्चों के लिए खतरा बन चुके हैं। मंशियात के आदि अफराद ने पार्क को अपना अड्डा बना लिया है, जिसके बाइस बच्चे खेलने से कासिर और वालिदैन शदीद परेशान हैं। रिहायशियों का कहना है कि सफाई का कोई निज़ाम नहीं, कई बार शिकायत की मगर कोई सुनने वाला नहीं। अगर इंतजामिया ने तवज्जो ना दी तो ये पार्क मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। बड़ा बेहतरीन था, यहाँ झूले भी थे बच्चों के और घास भी थी और बच्चे खेलते भी थे और यहाँ पूरे इलाके के लोग जो थे वो आके बैठते भी थे, बुजुर्ग, खवातीन और सारे जो है ना, और बहुत अच्छा बना हुआ था। अभी तो इसकी कोई हालत नहीं। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि हफ्सा पार्क की फौरी सफाई, सिक्योरिटी और बहाली को यकीनी बनाया जाए ताकि बच्चे एक बार फिर महफूज माहौल में खेल सके। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार मोहतात आज भी दिन भर उतार चढ़ाव और 100 इंडेक्स 186 पॉइंट्स मंदी पर बंद हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का रुझान, कारोबार का इख्तिताम मंदी पर हुआ। 100 इंडेक्स 186 पॉइंट्स कमी से 1,82,153 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान
इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,83,216 जबकि कम तरीन सतह 1,81,499 रही। माहिरीन के मुताबिक मार्केट में फरोख्त के दबाव के बाइस मंदी देखने में आएगी। जो मार्केट में उतार चढ़ाव हो रहा है, तो कल आपने देखा इंश्योरेंस कंपनियों ने माल बेचा है अपना फुल, और एक और फंड भी था जिसने माल लाहौर EOBI फंड ने माल बेचा है, इसकी वजह से मार्केट मंदी हो गई। आज भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो है इंश्योरेंस कंपनी का सेलिंग है, लेकिन अब इंडिविजुअल पीपल और बैंकों ने और फंड ने माल लिया है, तो ये इस उम्मीद है कि मार्केट इंशाल्लाह आज नहीं तो कल इंशाल्लाह पॉजिटिव जोन में चली जाएगी। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 1,82,340 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, City 21। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का हुकूमत पर एतमाद। जनवरी 2026 में तरसीलात ज़र सालाना 15% इजाफे से 3 अरब 46 करोड़ डॉलर से जायद मौसूल। रवा माली साल 7 माह में तरसीलात ज़र 11% इजाफे से 23 अरब डॉलर से भी तजावुज़ कर गई। अशरफ खान की रिपोर्ट। ओवरसीज पाकिस्तानियों का रियासती पॉलिसियों पर यकीन। स्टेट बैंक के मुताबिक जनवरी 26 में तरसीलात ज़र में सालाना 15% का इजाफा हुआ। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 3 अरब 46 करोड़ 50 हजार अमरीकी डॉलर की तरसीलात ज़र भेजी। जनवरी 25 में 3 अरब डॉलर मौसूल हुए। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के साबिक नायब चेयरमैन अदनान पराचा का कहना है कि हुकूमती इक़दामात और रुपए की कदर में इस्तेहकाम से तरसीलात ज़र में बेहतरी हुई। रेमिटेंसेज में इजाफा एक बहुत अच्छा साइन है, जैसे कि गवर्नर स्टेट बैंक ने भी कहा है कि रेमिटेंसेज जो है इस साल फिस्कल ईयर में हमारी जो क्लोजिंग होगी वो तकरीबन 42 अरब डॉलर के करीब होगी। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे हमारा टारगेट जो होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और अदारों का 4 अरब डॉलर रेमिटेंसेज को, ताकि हम अपने जो माली मुश्किलात हैं उसको भी कम से कम कर सकें। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के 7 माह में 11% इजाफे से 23 अरब 20 करोड़ 20 लाख अमरीकी डॉलर की तरसीलात ज़र आईं। गुज़िश्ता माली साल 7 माह में 20 अरब 85 करोड़ डॉलर जमा हुए थे। जनवरी 2026 में सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से 74 करोड़ डॉलर मौसूल हुई। UAE से 69.40 करोड़ डॉलर, बरतानिया से 57.20 करोड़ डॉलर आए। अशरफ खान, City 21।